XBRL. A lot of students face a lot of doubt about this. What is XBRL? क्या होता है XBRL? देखो, XBRL stands for Extensible Business Reporting Language. That means it's a language. जिसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट हो उसको ये पता होगा कि लैंग्वेज किसको बोलते हैं. लैंग्वेज मीन्स कोई ऐसा, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. देखो, जो डाटा हमने बना लिया, हमने कोई एनुअल रिटर्न का डाटा बनाया, हमने कोई अपना ये एसेट्स लायबिलिटीज का डाटा बनाया, जिसमें हमने एसेट्स बताए, लायबिलिटीज बनाए, हमने बैलेंस शीट बनाई. क्या ऑल ओवर वर्ल्ड आप असेस कर सकते हो कि ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है? नो. अगर उसका एक पर्टिकुलर रिपोर्टिंग लैंग्वेज का फॉर्मेट होगा तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी असेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज जो आपके शेयर होल्डर्स है कल इंडिया में नहीं है, दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो XBRL एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपके बिजनेस के रिजल्ट्स को इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? ये बेनिफिट्स देती है कि आप बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक सेट तरीके में बनाओगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनाओगे. इससे आपकी कॉस्ट भी सेव होगी, एफिशिएंसी भी बेटर होगी, और जो जो बंदे इस डाटा को यूज करना चाहते हैं उनके लिए मोर रिलायबल और एक्यूरेट है. इट इज वेरी रिलायबल, इट इज वेरी एक्यूरेट, बिकॉज इसका एक सेट फॉर्मेट है. इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड. कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकता है. फ्री ऑफ लाइसेंस फीस कोई नहीं लगनी इसमें. नॉर्मली एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल बॉडी कंसोर्टियम 3-4 बंदों ने इकट्ठे मिलकर इसको डेवलप किया था XBRL का सॉफ्टवेयर. XBRL के सॉफ्टवेयर इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द साइट. इसके कुछ टेक्निकल फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन अपलोड करते हो. तो इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन एक आप लर्न कर लीजिए. XBRL एक डाटा रिच डायलेक्ट है. डायलेक्ट मतलब जो XBRL लैंग्वेज है बच्चे, वो किससे बनी है? XML से. एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है. उसी को और एनरिच कर दिया गया है, उसी को और मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि एक यूनिवर्सली अवेलेबल लैंग्वेज आ सके, जिससे आप इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड वाया इंटरनेट किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर पाओ और उसको डायरेक्टली पता चल जाए कि इसके एसेट्स क्या है, इसकी लायबिलिटीज क्या है, इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है. सो ये स्पेसिफिकली डेवलप किया गया ताकि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाए बिटवीन द बिजनेसेस एंड द अदर यूजर्स, जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे एनालिस्ट, जैसे रेगुलेटर्स. तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अवेलेबल है बिजनेस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, कि क्या क्या बिजनेस के रिजल्ट्स हैं. बच्चे, एक बार ही आपने इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी, इसमें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकती. इट डज नॉट चेंज व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड, इट ओनली चेंजेस हाउ इट इज रिपोर्टेड. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो कहता है एक बार ही इंफॉर्मेशन आपने इसमें डाल दी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, बट ये सिर्फ रिपोर्ट करने का मेथड बताता है कि ऐसे करनी, हाउ इट इज टू बी रिपोर्टेड. दिस इज बीइंग टोल्ड थ्रू XBRL लैंग्वेज सॉफ्टवेयर. XBRL एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसोर्टियम XBRL इंटरनेशनल इंक 12 इसने डेवलप किया था. बच्चे, इसमें हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स हैं. कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अकाउंटिंग फर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, छोटे बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, एकेडमिक्स हैं, बिजनेस रिपोर्टिंग एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने ये XBRL लैंग्वेज को डेवलप करा. XBRL कैसे वर्क करता है, एक एक चीज की स्पेसिफिकेशन इन्होंने सॉफ्टवेयर में दी है. अब XBRL लैंग्वेज जब भी आपने यूज करनी है, देयर आर 2 वर्ड्स जो सुनने में आते हैं, एक XBRL टैग, एक XBRL टेक्सानॉमीज. टैग्स एंड टेक्सानॉमीज, कुछ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में? बताओ. नहीं मैम. नहीं. अब देखो, जब हम XBRL यूज करते हैं लैंग्वेज, वी कम अक्रॉस 2 वर्ड्स. एक होता है XBRL टैग. देखो, XBRL में जो इन्फॉर्मेशन एक बार ही डाल दी, वो इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं रहती. इट इज नॉट अ स्टैटिक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट और सेट ऑफ नंबर्स. ये नहीं है कि एक स्टैटिक ब्लॉक रह जा. ये नहीं है एक वो स्टैटिक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट रह जाता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स रह जाता है. वो इंफॉर्मेशन जैसे जिसको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंगली ये डाटा को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ये इंफॉर्मेशन को. फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे टोटल लायबिलिटीज को लिया 100, यू टुक टोटल लायबिलिटीज एज 100. अब लायबिलिटीज में ढेर सारी लायबिलिटीज आती हैं. यू हैव करंट लायबिलिटीज, यू हैव लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, है कि नहीं? बोलो. सो ये टोटल इंफॉर्मेशन जो आपने डाली बच्चे इसके अंदर, ये इंफॉर्मेशन को यूनिक आइटम्स ऑफ डाटा में ब्रेकअप कर दिया जाता है. इसमें आपकी टोटल लायबिलिटीज को 100 ले लिया जाता है,
उसके बाद इनको मार्कअप टैग्स दे दिए जाते हैं जो कि कंप्यूटर रीड कर सकता है। रीड कैसे कर देता है, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज आपने देखा होगा साइड पे जैसे ब्रैकेट्स डाल दिए जाते हैं। सी दिस इज एन एग्जाम्पल, जैसे टैग कैसे लगता है, ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए सी दिस। वो कहता है द टैग लायबिलिटीज 100 लायबिलिटीज, ये एक आ गया तो कंप्यूटर कहीं पे भी कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन जाती है तो वो इजीली रीड कर लेता है कि लायबिलिटीज को हमने 100 डाला है। लायबिलिटीज की वैल्यू क्या एज्यूम की है, 100। तो जो कंप्यूटर्स हैं इस इंफॉर्मेशन को टैग कर देते हैं यूजिंग XBRL इंटेलिजेंटली, कि जहां पे भी आपने लायबिलिटीज असेस करना है, लायबिलिटीज आर आल्सो इक्वल टू 100 एंड एसेट्स आर आल्सो इक्वल टू 100। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन वहीं पे स्टोर हो जाती है, रिकॉग्नाइज प्रोसेस होती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को उसकी परसेंटेज बना दिया जाता है कि वो 100 की कितनी परसेंटेज है। सो ऑटोमेटिकली एनीवेयर एनीबडी कैन असेस, और उसको पता चल जाएगा कि ये पोर्शन आपकी टोटल लायबिलिटीज का कितना परसेंट है। ये XBRL टैग्स जो आप फॉर्म करते हो बच्चे, दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वे, मतलब लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हर बंदे को पता है लायबिलिटीज क्या है, जो आपने पैसे किसी को पे करने हैं। These can be read and processed by any computer, कोई भी कंप्यूटर इसको रीड कर सकता है, कोई भी प्रोसेस कर सकता है, बिकॉज XBRL सॉफ्टवेयर जिसमें है उसमें ये टैग्स डिफाइन करते हैं कि लायबिलिटीज ये हैं। लायबिलिटीज का मतलब है जो पैसे आपने किसी को पे करने हैं। और लायबिलिटीज के जब ये XBRL के जो टैग्स लगते हैं बच्चे, इनको जब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है, उनको बोलते हैं टेक्सोनॉमीज, कैटेगराइजेशन की जाती है। देखो हर कंट्री के अपने डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिफरेंट डिक्शनरीज यूज की जाती हैं, डिक्शनरीज मतलब उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब लायबिलिटी का मीनिंग क्या है, हर कंट्री में उसको डिफरेंटली अज्यूम किया जाता है, तो एक XBRL टैग्स के साथ एक उसकी टेक्सानॉमी भी बनाई जाती है ताकि आप स्पेसिफिक टैग को अंडरस्टैंड कर सको कि ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लायबिलिटी को ये बोला जाता है। तो टेक्सोनॉमीज मींस एक तरह की डिक्शनरीज हैं जो कि XBRL के टैग्स को रीड करने में हेल्प करती हैं। डिफरेंट डिक्शनरीज हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट रिपोर्टिंग्स के लिए यूज की जाती हैं। तो टेक्सोनॉमीज को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कंप्यूटर रीडेबल डिक्शनरीज ऑफ XBRL। सिंपल डेफिनेशन कि जो XBRL के टैग्स को आप कंप्यूटर के द्वारा रीड करो उसको क्या बोलते हैं, वो डिक्शनरीज को क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमीज। तो इसका मतलब टेक्सोनॉमीज डेफिनेशंस प्रोवाइड करती हैं सारी XBRL टैग्स की लायबिलिटी क्या होगा। एक लेमैन को तो नहीं अंडरस्टैंड, बट XBRL का सॉफ्टवेयर देखे उसको इतना पता चल गया कि लायबिलिटी 100 लिखा हुआ है। अब लायबिलिटी का क्या मतलब है, तो टेक्सोनॉमी के थ्रू उसको पता चल जाएगा ये लायबिलिटी का ये मतलब है। तो इन्फॉर्मेशन बताते हैं अबाउट द टैग्स, वो टैग्स को ऑर्गेनाइज करती हैं टेक्सोनॉमीज ताकि उनको मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में बांधा जा सके। एज अ रिजल्ट टेक्सोनॉमीज कंप्यूटर्स को इनेबल करती हैं कि वो क्या क्या कर सके, फर्स्ट अंडरस्टैंड कर सकें जो टैग डाला गया है, क्या वो टैग कोई मॉनेटरी आइटम को डिनोट कर रहा है, कि क्या वो कोई परसेंटेज है, क्या वो कोई टेक्स्ट है। जो आपने टैग डाला है बच्चे उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, क्या उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और उस टैग का रिलेशनशिप क्या है बाकी आइटम्स के साथ। अगर हमने करंट लायबिलिटीज को 50 डाला तो इसका मतलब उसको कैसे हम रिलेट करेंगे कि टोटल लायबिलिटीज की करंट लायबिलिटीज इज 50%, रिलेशनशिप क्या है उस आइटम का बाकी डाटा पे। तो इसका मतलब जो टेक्सोनॉमी है वो आपकी जो टैग्स को डिफाइन करती है। कई बार टेक्सोनॉमीज में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं विच इज नोन एज मेटा डाटा। मेटा डाटा, अब जब इंफॉर्मेशन जो कि टैग की जा रही है XBRL में जो आपने ट्रांसमिट करनी है, कई बार मेटा डाटा में भी टैग्स की इंफॉर्मेशन होती है कि ये टैग में करंट लायबिलिटीज में फर्दर डाइवर्सिफिकेशन की गई है, जैसे बैंक से जो आपने कोई पैसा लिया करंट लायबिलिटीज में वो आ गए, या सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए। तो जब बेसिक इंफॉर्मेशन को आगे तोड़ा जाता है उसको बोलते हैं मेटा डाटा। तो टेक्सोनॉमीज डिफर करती हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग पर्पस, द टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी रिपोर्टेड, कैसी आपकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स है। कई बार होता है एक कंपनी एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमी यूज करती है जब रिपोर्टिंग कर रही है स्टॉक एक्सचेंजेस को, बट जब वो सेबी को रिपोर्ट करती है तो वो डिफरेंट टेक्सोनॉमी यूज करती है, डिफरेंट वर्ड्स यूज करती है। तो टेक्सोनॉमीज एक जो भी आपने वर्ड्स यूज करने हैं बच्चे उसके लिए आपको प्रॉपर XBRL सॉफ्टवेयर में मेंशन करना
पड़ता है, और टेक्सोनॉमीज नॉर्मली अवेलेबल होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द मेजर नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पे भी लायबिलिटीज को, डेट्स को रीड करना चाहते हो, देयर इज अ स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमी, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। बट कई बारी कंपनीज जब अपनी रिपोर्टिंग करती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करने के लिए वर्ड डिफरेंट यूज करेगी, और सेबी को रिपोर्ट करने के लिए वर्ड डिफरेंट यूज करेगी। सो इसका मतलब टैग का मतलब जब आप बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हो हाईलाइट करके कि ये आपकी लायबिलिटीज हैं, इसको आपने 100 इक्वेट करा, दैट मींस आपने उस इंफॉर्मेशन को टैग में डाल दिया। जबकि टेक्सोनॉमीज वो इंफॉर्मेशन को डिफाइन करती है कि लायबिलिटीज है क्या है, लेकिन उस लायबिलिटीज को आगे ब्रेक डाउन किया जाए इनटू अलग डाटा, छोटा छोटा डाटा, इट इज मेटा डाटा। इज द पॉइंट क्लियर? यस मैम। अब ये आप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट इसकी बेसिक पार्ट लर्निंग में ही आता है जो XBRL का है, क्योंकि ये सारी कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड्स हैं, इसको आपको याद करनी ही पड़ेंगे कि टैग्स क्या होते हैं, टेक्सोनॉमी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज होती है रिपोर्टिंग के लिए, बट कैसे वो बताती है, क्या रिलेशनशिप बताती है दूसरी आइटम के साथ, ये बताती है क्या मॉनेटरी आइटम है या वैसे ही कोई आइटम है, ये सब टेक्सोनॉमी में बताया जाता है। अब बच्चे हर एक कंपनी XBRL की फाइलिंग नहीं करती, बिकॉज इट इज वेरी टीडियस। इसमें इंफॉर्मेशन सबमिट करना, मोर ओवर ये सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन डालना, इट्स ए हेल ऑफ अ जॉब, ये सारे बंदे नहीं कर सकते। तो कुछ कंपनीज के लिए XBRL उन्होंने सिलेक्टेड कंपनीज के लिए कंपलसरी करा है MCA ने, बाकी के लिए जरूरी नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज? फर्स्ट ऑफ ऑल द लिस्टेड कंपनीज, सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज। कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है इंडिया में या उसके इंडियन सब्सिडीज लिस्टेड है, आपको XBRL सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन डालनी है, बिकॉज आपके जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंडली, याद रखो लिमिट 5 करोड़ 100 करोड़। अगर आपका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से या उससे ऊपर है, या आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर है, तो आपको XBRL सॉफ्टवेयर में ही अपनी रिपोर्टिंग करनी मैंडेटरी है। दैट मींस लिस्टेड कंपनी 5 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल या टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर, या कोई भी कंपनी, all the companies which are required to prepare their financial statements in accordance with companies rules 2015, ये 4 कंपनीज ऐसी हैं जिसको XBRL फाइलिंग के अंदर अपनी स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। बट कुछ खास कंपनीज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, जिनके ऊपर XBRL बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता। बच्चे जो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं आती, जिनके सेपरेट रूल्स हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, हाउसिंग सेक्टर कंपनीज, HFCs कंपनीज, NBFCs, ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं, इस पर XBRL फाइलिंग नहीं करनी पड़ती। अब XBRL, अब आपको लिमिट याद कर लेनी है पक्का। XBRL लिस्टेड कंपनीज को 5 करोड़ से ऊपर पेड अप कैपिटल, 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंगली फाइल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आया। अब बेनिफिट्स क्या है बच्चे XBRL फाइलिंग करने के? देखो, आपका जो रेलेवेंट डाटा उनको टैग्स दे दिए जाते हैं, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को बेसिकली लायबिलिटीज ही सर्च करनी है, सीधा लायबिलिटीज वो टाइप करेगा और सारी लायबिलिटीज खुल जाएगी। और ये ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है, इसका मतलब कहीं पे भी डाटा माइन करना है, रिसर्च करनी है, सो दिस डाटा इज ऑनलाइन अवेलेबल एट एनी टाइम थ्रू द XBRL सॉफ्टवेयर। अब कंपनी का सिन नंबर डालो, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड वो XBRL सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहा हो। सो विल रीड टू क्वेश्चंस एंड दैट इज ओवर फॉर टुडे। पढ़े बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रियांशी पढ़ दीजिए प्रूडेंट वाला। Prudent General Insurance Company Limited नेम से क्लियर है, इट्स अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आगे ये तो एग्जेम्प्टेड है। हाँ, पढ़े आगे। is engaged in the general insurance business. The company is not listed in any stock देखो exchange लिस्टेड in भी नहीं है, India, अगर लिस्टेड होती तो हम मान सकते थे। आगे, but is a subsidiary of Reliable General Insurance Company Limited, listed at Bombay Stock Exchange. The turnover of Prudent General Insurance Company Limited is 330 crores. Examining the provisions of the Companies Act 2013, state whether the company is required to file XBRL enabled balance sheet. हाँ जी, करनी है कि नहीं? नहीं करनी। इट्स एन इंश्योरेंस कंपनी, सो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन XBRL मोड। मैम आपने अभी बोला अगर लिस्टेड होती तो फिर भी हम देख लेते हैं, इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड हो
still they will be considered in XBR. लेकिन वो नीचे XBRL. वाली कैटेगरी में फॉल नहीं होनी चाहिए सिद्धि, इंश्योरेंस की नहीं होनी चाहिए, बैंकिंग की नहीं, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की नहीं, एनबीएफसी की नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपने ध्यान में मेन रखना। मैम मुझे एक और डाउट था, हाँ जैसे जी। यहाँ पे हमने फर्स्ट वन में पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी हो हाँ या जी। फिर उसकी सब्सिडरी हो, हाँ बट यहाँ पे और या एंड नहीं है कुछ भी। हाँ, तो मैम कुछ इसका नहीं। मतलब हम इसको इंडिविजुअल पॉइंट्स मानेंगे, चारों में से कोई भी एक हो, या फिर नहीं नहीं, वो खुद भी कंपनी और उसकी इंडियन कंपनी सारी लिस्टेड हो, सारी लिस्टेड हो, तो एंड मेरा है ना। मतलब है कि ये चारों दिए हुए हैं ना, हाँ जी। मतलब सिलेक्टेड कंपनी, नहीं, इन सब तो में ये और है, कंपनी अच्छा इन सब में और है, और है ना? और है। ओके। देखो फर्स्ट के बाद और नहीं लिखा हुआ, इसको और लिख लीजिए, इन सब में और है। एनी वन लिमिट मेक्स यू एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर। ओके। ठीक है जी, आप यहां तक पढ़ के रखेंगे। वी आर लेफ्ट विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द चैप्टर, वील कंप्लीट इट टुमारो।